हेलो दोस्तों, स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 चलेगा, बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा बेसिक है जो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज चालू करेंगे। पहली बात तो आती है कि बहुपद क्या होते हैं। तो बहुपद होते हैं जिसके एक से अधिक पद हो, है ना। जैसे एक पद पहले 9th में आया था आपके, एक पदी व्यंजक एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, एक पद, एक पदीय, है ना, एक पदीय। ठीक है, उसके बाद अगर यही दो पद में आए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी, इस तरीके से इसको द्विघात समीकरण भी बोलते हैं, तो ये होता है द्विपदीय। ठीक है, उसके बाद और अधिक पद आए तो इनको हम क्या बोलते जाएंगे, बहुपद बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बहुपद। बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी, ये तुम्हारे एक दो तीन चार, ये त्रिपदीय है, त्रिपदीय, है ना। द्विपदीय में ये हो जाएगा तुम्हारे ए एक्स प्लस बी, है ना, ये वाला एफ एक्स बराबर द्विपदीय। ठीक है, ये है अपने त्रिपदीय और ये बहुपदीय। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, बहुपद। क्या बोलेंगे, बहुपद। ठीक है, अब आती है हमारे पास बहुपद की घात। क्या आती है, बहुपद की घात। एफ एक्स में जो बहुपद रहेगा उसकी जो अधिकतम घात रहेगी, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के डी। अगर इस तरीके से है इक्वेशन, अगर पूछें कि बहुपद की घात बताइए, तो बहुपद की घात कितनी आएगी, 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हम x की अधिकतम घात कितनी है, कितनी, x की अधिकतम घात कितनी है। तो इस तरीके से हमारे ये घात ज्ञात करेंगे हम बहुपद की। इसके बाद आता है करेंगे, तो देखो द्विघात समीकरण जो होती है या द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, मान लो एफ एक्स है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। अगर इसके बराबर में जीरो आ जाए तो ये समीकरण बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो इसके जो गुणांक क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है हमारे पास बी, और अचर पद जो है, अचर पद क्या है हमारे पास सी। ठीक है, इस द्विघात समीकरण में। अब इनके मध्य और जो हमारे शून्यांक आए थे, शून्यांक क्या है, शून्यांक है हमारे पास अल्फा व बीटा। दो शून्यांक है, दो शून्यांक आएंगे क्योंकि घात कितनी है, अधिकतम 2 है। ठीक है, तो अब हम देखो शून्यांक और जो गुणांक रहेंगे इनके मध्य संबंध याद करेंगे। देखो द्विघात बहुपद के शून्यांक व गुणांकों के मध्य संबंध। ठीक है, तो देखो जो शून्यांक होते हैं अल्फा और बीटा, इनका योग किसके बराबर आएगा, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, जो किसके बराबर आएगा, माइनस बी अपॉन ए। बी में ए का भाग दे दो और माइनस लगा दो। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, सी अपॉन ए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, जब संबंध आप पूछे तब। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज करते हैं अपन। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करो, अल्फा बीटा ज्ञात करना है, तथा शून्य को व गुणांकों के मध्य संबंध हमें ज्ञात करना है, उसकी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, ये संबंध सत्य है या नहीं है, दोनों इक्वल आ जाएंगे तो संबंध सत्य है और वरना नहीं है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन का 4x स्क्वायर प्लस के 8x, पहले तो हम शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है, ये मान लो बहुपद है एफ एक्स बराबर ये, तो शून्य ज्ञात करने हेतु, शून्य ज्ञात करने हेतु, शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स को किसके बराबर करते हैं, जीरो के बराबर। एफ एक्स बराबर कर दो जीरो। ठीक है, अब इसको रखेंगे इधर एफ एक्स की जगह, 4x स्क्वायर प्लस के 8x बराबर के जीरो रख दिया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे तो क्या बच जाएगा x, और यहाँ पे प्लस के 2। ठीक है, बराबर के जीरो। ठीक है, अब या तो
दो आंसर आएंगे इसके, तो 4x बराबर 0 होगा या x प्लस 2 बराबर क्या होगा 0, दोनों में से एक, दोनों का निकाल लेते हैं। 4x बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा 0/4, मतलब x बराबर कितना आया 0। ये तो हो गया हमारा अल्फ़ा, क्या हुआ अल्फ़ा। इधर देखो x बराबर प्लस के 2 हैं तो उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के 2, ये हो गया हमारे पास बीटा। अतः शून्य क्या है हमारे पास, शून्य का है हमारे पास x बराबर 0 और -2, मतलब अल्फ़ा और बीटा का मान हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है सत्यता संबंध सत्य है या नहीं है। तो जांच के लिए देखो क्या करना है, जांच है ना, शून्यांकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और किसके बराबर होता है -b/a के। पहले ये देख लो कि a और b और उसका c का मान क्या है। देखो यहाँ पे a बराबर तो क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4। b बराबर क्या होता है x का गुणज कितना है 8। उसके बाद c बराबर, देखो यहाँ पे c अचर पद नहीं दे रखा तो उसको हम क्या ले लेंगे 0, c बराबर क्या ले लेंगे 0। अब देखो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना था 0 और बीटा कितना है -2। ठीक है, तो यहाँ लिख दो अल्फा 0 प्लस -2 बराबर माइनस बी कितना है हमारे पास 8। ठीक है, ए कितना है हमारे पास 4। ठीक है, ये कितना है हमारे पास -2, और ये कितना है 8 में से 8 का 8 में भाग दो 4 का कितनी बार जाएगा 2 बार, तो -2। देखो ये दोनों तो आगे बराबर। ठीक है, इसके बाद शून्यांकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, जो कि क्या होता है c/a। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, c क्या है हमारे पास 0, a क्या है हमारे पास 4, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। इस तरीके से तुम्हें ये सॉल्यूशन करना है फर्स्ट का, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, इसमें क्या है 4x² माइनस के 4x प्लस के 1। ठीक है, अब ये एक तरीके से द्विघात समीकरण दी हुई है पूरी, सी भी दे रखा है, ए भी दे रखा है और बी भी दे रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे -4x के क्या करेंगे टुकड़े करेंगे, तो जोड़ने घटाने पे तो क्या आना चाहिए -4, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए 1 × 4 मतलब 4 आना चाहिए। जोड़ने घटाने पे तो क्या आना चाहिए प्लस माइनस करने पे तो -4, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए माइनस के सॉरी गुणा करने पे क्या आना चाहिए 4, और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए -4। तो देखो हम -4 के क्या करेंगे टुकड़े करेंगे, तो देखो इसको क्या बोलते हैं गुणनखंड विधि, क्या बोलते हैं गुणनखंड विधि। तो मैं यहाँ पे -2 और प्लस -2 इन दोनों को सोल्व करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 कितने जाएंगे 4, गुणा करने पे तो 4 आ रहा है, और जोड़ने पे क्या आएगा -2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा -4। तो इसके टुकड़े क्या होंगे -2 और -2। तो देखो पहले क्या करना है हमें शून्य ज्ञात करने, तो ज्ञात करने हेतु क्या लिखेंगे f(x) बराबर 0 करना है। f(x) क्या दे रखा है 4x² माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर 0। तो टुकड़े कर दो 4x² माइनस के 2x माइनस के 2x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉमन लो, 2x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ, तो 2 और x यहाँ पे, फिर माइनस के 1। अब इधर देखो क्या बचेगा, इधर सेम वही गुणनखंड बचेगा जो इधर आया है, तो इधर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है कुछ भी नहीं, तो 1 ले लेंगे, 2x माइनस माइनस आएगा यहाँ पे तभी तो प्लस होएगा। ठीक है, बराबर 0। देखो सेम आ गया दोनों। अब यहाँ भी देखो 2x - 1 और 2x - 1, इन दोनों में 2x - 1 कॉमन लिया तो क्या बचा 2x - 1 बराबर 0। अब देखो ये स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, आप कर सकते हो उसको, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2x - 1 बराबर 0 या 2x - 1 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ भी क्या जाएगा 2x बराबर 1, x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो शून्य क्या है हमारे पास 1/2 और 1/2, तो यहाँ लिख दो अतः शून्यक, शून्यक बराबर x बराबर
ये अल्फ़ा का मान है 1/2 और ये बीटा का मान है। ठीक है, इसको शो कर दो भले से आप चाहो तो, अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। ठीक है, अब संबंध की जांच करनी है तो जांच। ठीक है, क्या होता है, पहले ए का मान, बी का मान और सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो ए बराबर क्या होता है, x² का गुणज 4, बी का गुणज सॉरी एक्स का गुणज क्या है, -4, फिर सी क्या है, अचर पद कितना है, 1 प्लस का 1। ठीक है, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, किसके बराबर आएगा, -b/a के। किसके बराबर आएगा, -b/a के। अल्फा और बीटा क्या है, 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b क्या है, -4, और ये माइनस का फॉर्मूले का माइनस और ये -4। ए बराबर कितना है हमारे पास, 4। तो ये तो हो गया प्लस के 4/4 मतलब 1, ये भी 1 और ये भी 1। क्या देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल भी सेम आ रहा है क्या, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, इसके बराबर होता है c/a के। कितना है, 1/2 इंटू 1/2 बराबर c कितना है, c देखो 1 है और a कितना है हमारे पास, 4 है। तो ये भी 1/4 आ रहा है और ये भी 1/4 आ रहा है, अतः संबंध सत्य है। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, मिटा देते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 6x²। एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 6x² माइनस के एक्स माइनस के 2। ठीक है, अब शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होगा, एफ एक्स बराबर 0। ठीक है, तो देखो एफ एक्स कितना है, 6x² माइनस के एक्स माइनस के 2 बराबर के 0। 6x² माइनस के एक्स माइनस के 2 बराबर 0। अब क्या करना है, गुणनखंड विधि से करना है। तो बीच में क्या आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे माइनस का 1 और गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 6 दूनी 12 मतलब माइनस के 12। तो देखो ऐसे कौन से हैं टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, एक तो माइनस के मतलब एक तो 4 आएगा और एक 3 आएगा। ठीक है, अब कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस की संख्या आ रही है तो बड़ी संख्या माइनस की होगी, छोटी संख्या प्लस की होगी। 4 या 12 माइनस के तो 12 -12 आ जाएंगे, और इन दोनों को घटाओगे तो क्या आएंगे, माइनस का 1। तो इसके टुकड़े क्या हुए, -4 और +3। तो कर दो 6x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 2 बराबर के 0। गुणनखंड करो, कॉमन लेंगे इसमें से कितना, 2x कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 3x माइनस के 2। ठीक है, प्लस इसमें क्या आएगा, कॉमन प्लस कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, 3x माइनस के 2 +1 लिख दो यहाँ पे चाहे तो। ठीक है, बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस के 2, तो बचेगा क्या, 2x प्लस के 1 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे, सॉरी बराबर 0 करेंगे तो कर दो 3x माइनस के 2 बराबर 0 और 2x प्लस 1 के बराबर 0। तो मान निकालते हैं, 3x बराबर 2, x बराबर क्या होगा, 2/3 1। तो ये आ रहा है शून्य, दूसरा शून्य क्या आएगा, 2x बराबर माइनस का 1, x बराबर -1/2। अतः शून्य क्या होंगे, अतः शून्यक इनको अल्फा बराबर तो लिख दो 2/3 और बीटा बराबर लिख दो -1/2। ठीक है, अब जांच करनी है हमें। जांच में क्या करना होता है, पहले तो हम ए बी और सी का मान पता कर लेते हैं। दिए गए समीकरण कहाँ है, ये ए क्या है, x² का गुणज तो 6, बी क्या है, x का गुणज क्या है -1, सी क्या है -2 अचर पद। ठीक है, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। ठीक है, अल्फा और बीटा, अल्फा कितना है हमारे पास 1/2 सॉरी 2/3 और प्लस बीटा क्या है हमारे पास माइनस के 1/2 माइनस का 1/2। ठीक है, बराबर -b माइनस फॉर्मूले का, ये -b का मान -1 है, b का मान क्या है -1 है, a बराबर कितना है 6। तो कितना रहा है 1/6। इसका देख लेते हैं क्या रहा है, तो ये क्या आएगा इसका लस है 6, 3 2 6, 2 बार 2 2 4, प्लस माइनस क्या होगा -2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3, 1/6, यहाँ भी 1/6 और यहाँ भी 1/6, दोनों बराबर आ रहे हैं। इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल
अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आता है सी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है 2/3, अल्फ़ा बराबर कितना है 2/3 और बीटा बराबर कितना है -1/2। सी कितना है हमारे पास -2 और ए कितना है हमारे पास 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2/6, इधर भी -2/6 आएगा। तो संबंध क्या है सत्य, आप चाहो तो इसको काट सकते हो, 1/3 1/3 आ जाएगा माइनस के, ठीक है। अतः संबंध सत्यापित हुआ या सत्य है, ठीक है। इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। x² माइनस के 15, इसको f(x) नाम दे दो, ठीक है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, शून्य ज्ञात करने हेतु शून्य ज्ञात करने के लिए करते हैं f(x) बराबर 0 करते हैं। f(x) कितना है x² माइनस के 15 बराबर के 0, ठीक है। अब यहाँ पे x का गुणज नहीं है, अचर पद दे रखा है c, ठीक है। तो अब इसको सीधा सीधा हम हल करेंगे, x² यहाँ रखेंगे, -15 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +15, x बराबर क्या हो जाएगा √15, और यहाँ पे जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा प्लस और माइनस। जब भी आप स्क्वायर हटाओगे शून्य ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पे क्या लगाओगे प्लस माइनस लगाओगे, ठीक है। और ज़्यादातर हम प्लस यूज करते हैं कई बार। तो इसके क्या हो जाएंगे शून्यक, x बराबर एक बार तो आएगा प्लस के √15 और एक बार आएगा x बराबर माइनस के √15, ठीक है। ये अल्फ़ा और ये बीटा है ना। शून्य शून्य क्या हो गए, अल्फ़ा बराबर √15 ले लो और बीटा बराबर -√15 ले लो, ठीक है। अब क्या करना है, हमें जांच करनी है। जांच करने से पहले ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ए क्या होता है x² का गुणज, x² का गुणज क्या है कुछ भी नहीं है, एक मतलब, ठीक है। बी क्या होता है x का गुणज, यहाँ पे क्या है बी, यहाँ पे है क्या x का गुणज नहीं है ना, तो उसको 0 ले लेंगे। सी बराबर क्या होता है अचर पद होता है, ठीक है, प्लस सी आता है ना वहाँ पे, यहाँ क्या है -15 है तो माइनस इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम शून्यकों का योग, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है बराबर क्या होता है -b/a। अल्फ़ा कितना है √15, बीटा कितना है -√15, तो अल्फ़ा √15 प्लस माइनस के √15 बराबर माइनस बी कितना है 0 और ये ए कितना है 1, तो ये भी समान है और चिन्ह अलग अलग है तो क्या हो जाएगा 0 और इधर भी 0 में 1 का भाग जाएगा तो 0। शून्यकों का गुणनफल देखो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है किसके बराबर c/a के। तो अल्फ़ा कितना है √15 इंटू -√15 किसका मान है बीटा का मान है। सी कितना है हमारे पास -15 और ए कितना है हमारे पास 1, ठीक है। तो ये माइनस इधर आ जाएगा 15, √15 कितने हो जाएंगे 15 और इसमें भाग दोगे 1 का तो क्या आएगा 15 माइनस के। संबंध सत्य हुआ, संबंध सत्य है। इस तरीके से ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। 5th देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 5th, अब देखो ये लिखा हुआ है तो इसको कर देते हैं यहाँ से। f(x) बराबर लेंगे हम कितना आएगा x² माइनस के √3 प्लस के 1 x प्लस के √3, ठीक है। अब ज़्यादातर आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अंडर रूट वाले, ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसके जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए √3 + 1 और गुणा करने पे क्या आना चाहिए √3, ठीक है। यही है √3 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा √3 आएगा और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो इसका कोष्टक हटा दो, है ना। पहले ये ज्ञात कर लेते हैं, शून्यक ज्ञात करने हेतु क्या लिखते हैं f(x) बराबर 0 करते हैं। f(x) कितना है x², साथ के साथ में कोष्टक खोल देता हूँ माइनस के √3x प्लस के प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का x और प्लस के √3 बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस √3 इन दोनों में, और ये क्या है -1 कॉमन आएगा
तो क्या बचेगा x माइनस रूट 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लो 0, और एक बार इसको कॉमन ले लो, दोनों में समान है, x माइनस रूट 3 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा x माइनस 1 बचेगा बराबर के 0। अब क्या करेंगे हम, या तो ये 0 या ये 0, x माइनस रूट 3 बराबर 0 या फिर x माइनस 1 बराबर 0। पहले इसको देख लो, x बराबर माइनस रूट 3 उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस के रूट 3, और ये उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा बराबर कितना हुआ, शून्य, शून्य क्या हुए हमारे पास, अल्फ़ा बराबर रूट 3, बीटा बराबर 1। ठीक है, वापस वही जांच, जांच करने के लिए क्या चाहिए हमें, a b और c के मान चाहिए। फाइंड आउट करो, a बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है 1, b क्या है हमारे पास, x का गुणज माइनस अंडर रूट 3 प्लस के 1, माइनस अंडर रूट 3 प्लस के 1, c क्या है हमारे पास रूट 3, कितना है अंडर रूट 3। ठीक है, अब शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन सी के, सॉरी ए के। ठीक है ना, तो अल्फ़ा कितना है रूट 3 और बीटा कितना है 1, इसमें रख देते हैं बराबर माइनस बी, ये माइनस फॉर्मूले का, ये बी कितना है माइनस रूट 3 प्लस के 1 क्वेश्चन में बंद, बटा ए कितना है 1। ठीक है, तो ये तो हो गया रूट 3 प्लस 1, और इधर कितना आ रहा है माइनस माइनस प्लस, इसका भाग दोगे तो वही संख्या आएगी रूट 3 प्लस 1, दोनों तरफ सेम है। ठीक है, इसी तरीके से शून्य को का गुणन फल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। तो अल्फ़ा कितना है रूट 3, रूट 3, बीटा कितना है लिया था हमने 1, सी कितना है रूट 3 बटा ए कितना है 1, तो ये क्या हो गया रूट 3 बराबर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अतः संबंध सत्य है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या करना है हमें, एफ एक्स बराबर लेना है 3x² माइनस के एक्स माइनस के 4। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने हेतु एफ एक्स बराबर क्या करना है 0। तो एफ एक्स कितना है, ये 3x² माइनस के एक्स माइनस के 4 बराबर 0। अब यहाँ पे गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करेंगे इसका। गुणनखंड विधि में क्या आना चाहिए, जोड़ने घटाने में -4 सॉरी -1, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए -12। तो देखो कौन सी वैल्यू आएगी, यही बन रहा है -4 और एक 3। ठीक है, -4 या 12, -12, तो -4 प्लस 3 क्या होगा, -1। ठीक है, तो देखो 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ तो क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, 3x बचेगा माइनस के 4 बचेंगे, यहाँ पे +1 कॉमन आएगा, 3x माइनस के 4 बराबर के 0। अब 3x माइनस 4 कॉमन ले लो, x +1 बचेगा, इन दोनों में क्या कॉमन आया, 3x माइनस 4 कॉमन आया, x बचा और +1 बचे बराबर 0। अब इन दोनों में हमें वैल्यू शून्य ज्ञात करना है, तो 3x माइनस 4 बराबर 0 या फिर x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, ये तो हो गया अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर कितना है 4/3। इसी तरीके से x बराबर क्या होगा -1, तो बीटा बराबर कितना आया, बीटा बराबर कितना आया -1। ठीक है, अल्फ़ा आ गया, बीटा आ गया। अब हमें जो क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता 6। ठीक है, अब हमें ए बी सी जांच करेंगे तो चाहिए ए का मान, बी का मान और सी अचर पद का मान। ए क्या होता है x² का गुणज, x² का गुणज कितना है 3। बी क्या होता है x का गुणज, x का गुणज क्या है -1। सी क्या होता है अचर पद, तो -4। अब शून्य को का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू रखेंगे, अल्फ़ा कितना था 4/3 प्लस माइनस के 1 बीटा का मान, और माइनस फॉर्मूले का बी क्या है -1 है, और ए क्या है हमारे पास 3 है। ठीक है, दरअसल लेंगे इसका 4
3 लैसा आएगा 4 प्लस माइनस माइनस, 1 को 3 से 3 है ना, ये +1 और ये 3, ये क्या कितना बचेगा 1/3 और इधर भी 1/3, ये सत्य हो गया ऊपर वाला। तो नीचे वाला देखते हैं, शून्य को का गुणन फल, अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या होता है C/A। अल्फा कितना है 4/3 और बीटा कितना है -1 और C कितना है हमारे पास -4 और A कितना है हमारे पास 3। तो क्या हो जाएगा ये -4/3 और ये भी -4/3। ठीक है, दोनों बराबर आ गए, अतः संबंध सत्य होगा। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन करना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।